म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप एसआईपी या फिर लमसम करके चल सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर बहुत सारा अमाउंट है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। तो लमसम जो करेंगे आप कैसे करेंगे, देखिए कुछ बेस्ट फंड पिक करना पड़ेगा जो मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के। उस सब फंड में आप थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट डिपॉजिट करके लमसम करके चल सकते हैं। देखिए मार्केट का गिरावट का आप वेट मत कीजिए, गिरावट कब आएगा किसी को नहीं पता। हो सकता है इस साल एक आध बारी गिरावट आए, तो आप गिरावट का इंतजार मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते रहिए, और जब बड़ा गिरावट आएगा तब आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर ये स्ट्रैटेजी लेके आप चलेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत बड़ा अमाउंट आप जनरेट कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए जो बेस्ट फंड है वो फंड मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो कम रिस्क लेने के लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से एक फंड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने जो सिलेक्ट किया हूँ वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में बहुत ही पुराना फंड है और बहुत अच्छा फंड है। इस फंड में आप लमसम करके चल सकते हैं। आप देख सकते हैं इस फंड का डाटा स्क्रीन में। लॉन्च डेट है 2013, तो बहुत दिनों से ये फंड मार्केट में अवेलेबल है। AUM भी बहुत हाई है, 64,000 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 0.76 का है, शार्प रेशियो 1.44 का है। अल्फा देखिए कितना हाई, 9.22 का अल्फा है, मतलब बेंचमार्क से बहुत अच्छा रिटर्न बना के ये फंड देता है। बीटा देखिए 0.86 का बीटा है, तो बीटा कम है, 1 से बीटा कम है, मतलब अच्छा फंड है, रिस्क कम है, ज़्यादा वॉलेटाइल फंड नहीं है। मीन रिटर्न देख सकते हैं 24.49 का है एवरेज मंथली रिटर्न, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी उतना हाई नहीं है, 12.31 का स्टैंडर्ड डिविएशन है। 1 ईयर रिटर्न आप देख सकते हैं 31.5% का रिटर्न 1 ईयर में जनरेट करके ये फंड ने दिया है। 5 ईयर रिटर्न आप देख सकते हैं 24.51% का रिटर्न दिया है। 10 ईयर रिटर्न 16% का है, और सिंस लॉन्च रिटर्न दिया है 17.66% का। तो 17% से भी ज़्यादा का रिटर्न ये फंड बना के दिया है सिंस इंसेप्शन। अगर फ्लेक्सी कैप फंड 15 या 16% से ऊपर का रिटर्न देता है तो बहुत अच्छा माना जा सकता है। तो ये फंड आप लमसम के लिए पिक कर सकते हैं अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और आपका पास अगर टाइम हॉराइजन कम है तो ही आप ये फंड को सिलेक्ट करके चल सकते हैं। सेकेंड जो फंड है वो ELS कैटेगरी से है। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फंड को आप पिक कर सकते हैं। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान, तो ये स्कीम लॉन्च आप देख सकते हैं 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ है। AUM है 27,000 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 0.93, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हाई है। शार्प रेशियो भी देख सकते हैं 1.29 का है। अल्फा देखिए 8.21, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न बना के ये फंड देता है। बीटा 0.98, बीटा थोड़ा हाई है, थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है ये फंड। मीन रिटर्न देख सकते हैं 24.67 का है। स्टैंडर्ड डिविएशन 13.93 का है। 1 ईयर रिटर्न 39.37% का है, तो 1 ईयर रिटर्न बहुत अच्छा है। 3 ईयर रिटर्न 25% का है। 5 ईयर रिटर्न 26% का है। 10 ईयर रिटर्न 16.13% का है, और सिंस लॉन्च 17.66% का रिटर्न ये फंड बना के दिया है। तो अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो ही ELSS फंड आप पिक कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहिए, और अगर गिरावट आए, अगर बड़ा गिरावट आए, बड़ा करेक्शन का टाइम, आप बड़ा अमाउंट लमसम करें। अदरवाइज छोटे छोटे गिरावट में लमसम करने का ज़रूरत नहीं है। थर्ड फंड जो है वो मिड कैप कैटेगरी से है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। आप देख सकते हैं लॉन्च 2013 से लॉन्च हुआ था ये फंड। AUM है 33,000 करोड़। एक्सपेंस रेशियो 0.79 का है।
शार्प रेशियो भी अच्छा है, अल्फा 4.92 मतलब 5 का अल्फा है, तो अल्फा भी ठीक ठाक है। बीटा 0.89 का है। मीन रिटर्न आप देख सकते हैं 26% का है। स्टैंडर्ड डिविएशन 14 का है। 1 ईयर रिटर्न 37% का है। 5 ईयर रिटर्न 31% का है। 5 ईयर रिटर्न 30% से ऊपर है। मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो बहुत अच्छा फंड है। 10 ईयर रिटर्न आप देख सकते हैं 19.81 मतलब 20% का रिटर्न 10 सालों में बना के दिया है ये फंड। तो ये फंड एक बहुत अच्छा मिड कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें आप लमसम करके चल सकते हैं। सिंस लॉन्च रिटर्न देखे 20.21% का रिटर्न दिया है, तो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है ये मिड कैप फंड। निपॉन का फंड है, ट्रस्टेबल फंड है, आप इसमें लमसम करके चल सकते हैं। फोर्थ जो फंड है वो स्मॉल कैप कैटेगरी से है और वो फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत पुराना फंड है, 2013 से ये फंड लॉन्च हुआ था। AUM देख सकते हैं 26,000 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.64 का है। अल्फा देखिए 6.64 का है, तो अल्फा ठीक ठाक है। बीटा 0.91, बीटा थोड़ा हाई है, ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है। क्वांट का फंड ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है, फ्रीक्वेंटली बाय एंड सेलिंग ये फंड करता है, तो ये फंड में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपके पास लंबे टाइम पीरियड के लिए आप ये फंड में लमसम करके चल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप लमसम करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ही बेस्ट रहेगा। अगर आप टैक्स सेविंग के लिए लमसम करना चाहते हैं तो SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड अच्छा रहेगा। लेकिन आपका पास अगर लंबे टाइम है तो आप मिड कैप कैटेगरी से निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड भी पिक कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं 10 ईयर में जो रिटर्न दिया है 21.71% का रिटर्न दिया है। 20% से ज़्यादा का रिटर्न ये फंड बना के दिया है, तो ये फंड लमसम अगर करे तो बहुत बड़ा आप कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। सिंस लॉन्च रिटर्न देखें 19.71% का मतलब 20% का करीब ये रिटर्न बना के दिया है सिंस लॉन्च। तो लमसम के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर आप कोई फंड ढूंढ रहे हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड एक बेस्ट ऑप्शन है। लास्ट जो फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से है कनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये फंड ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मार्केट में, 2019 से ये फंड अवेलेबल है मार्केट में। AUM साइज भी छोटा है, 12,000 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.47 का। अल्फ़ा देखिए 4.48 का अल्फ़ा है, मतलब अल्फ़ा भी ठीक ठाक जनरेट करके ये फंड दिया है। स्टैंडर्ड डिविएशन 13.95, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज़्यादा हाई नहीं है, कम वॉलेटाइल है, उतना ज़्यादा रिस्क ये फंड नहीं लेके चलता क्वांट का तरह। 1 ईयर रिटर्न देखिए 33% है। 5 ईयर रिटर्न 37% का है, तो 5 ईयर रिटर्न बहुत अच्छा बना के दिया है ये फंड। 10 ईयर का रिटर्न का जो डाटा वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी 5 ईयर्स कंप्लीट किया है। तो ये फंड में पोटेंशियल है लंबे टाइम में 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के देने का। तो ये फंड कम वॉलेटाइल है। सिंस लॉन्च अगर रिटर्न देखें तो 29.9% का रिटर्न है, तो सिंस लॉन्च अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं कम समय में, तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में क्वांट स्मॉल कैप और कनाडा रोबेको स्मॉल कैप फंड में लमसम करके चल सकते हैं। ये जो फंड मैंने डिस्कस किया हूँ ये सभी फंड बहुत अच्छा फंड है और लंबे टाइम से अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहा है, और ऐसा आप प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखाएगा और अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो ये फंड का अंदर से कोई भी 1, 2, 3, 4 फंड आप पिक कर सकते हैं और लमसम कर सकते हैं। अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप से HDFC फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, ELSS कैटेगरी से SBI का फंड ले सकते हैं, मिड कैप कैटेगरी से निपॉन इंडिया ग्रोथ ले सकते हैं, और स्मॉल कैप कैटेगरी से अगर आप लेना चाहते हैं लंबे टाइम आपका पास अगर है तो कनाडा रोबेको या फिर क्वांट, इनमें से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंडसेट।